नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। To all of yours in China, ni hao. To all of yours in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaria ko jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and that's a whole lot of people. And in case you haven't, you were saying, Pradeep ji, go ahead. Same thing, the subscription I thought you would say that. If you haven't subscribed to the channel already, please do so. Subscribe जरूर करें channel को. It's your channel, Pradeep ji. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. So Pradeep ji, the fact is that today the ruler of United Arab Emirates came over here, MBZ, His Highness, he came over here, had a meeting with Mr. Modi for about 2 hours. Now everybody's speculating what was so urgent. ये urgent क्या चीज़ हो गई कि मोहम्मद बिन ज़ियान साहब यहाँ पर आ गए और उन्हें नायन मोहम्मद बिन ज़ायद नहान साहब यहाँ पर आ गए और उन्होंने मोदी जी के साथ क्या मतलब इतनी ज़रूरी बातें थीं जो करनी थी। सुनने में यह आया है कि ईरान में जो चल रहा है और हो सकता है कि यूएस जो है ईरान के ऊपर अटैक कर दे, उसको लेकर के काफ़ी आपस में बातचीत हुई है। और तीसरी चीज़ क्या है कि डिफेंस और ट्रेड कोऑपरेशन को लेकर के MBZ साहब और मोदी जी के बीच में एक जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी अभी ज़रा पेंडिंग थी, वो दैट message has been sent across to everybody in government that hey listen, UAE is our great partner, so don't कुछ उल्टा सीधा मत कीजिए, Don't message and don't delay projects. जान करके आप डिले मत करिए, बस एकदम कर दीजिए। That's it, which I think is a great thing, which is absolutely fantastic. और तीसरी चीज़ क्या है कि जो लोग बोल रहे हैं कि भैया चाबहार पोर्ट से हम लोग वापस आ गए हैं, हम वापस नहीं आए, ये भी आपको बता दूं क्या है कि अमेरिकी फौज हो सकता है और इजरायलीज क्या है कि वो शायद ईरान पे अटैक कर लें, इसलिए पीपल हैव बीन कॉल्ड बैक। बट वी हैव एन एक्सेप्शन व्हिच हैज बीन गिवन बाय द ट्रम्प गवर्नमेंट टिल April 26 दिस ईयर। अप्रैल 26 2026 तक एक्सेप्शन है ईरान के साथ ट्रेड की, एंड वी होप टू बी एबल टू गेट अनदर एक्सटेंशन बिकॉज इंडिया स्पेंट क्वाइट अ लॉट ऑन चाबहार, और चाबहार के से हम लोग निकल रहे हैं, ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। और तीसरी चीज क्या हुई है प्रदीप जी, देयर इज समथिंग कॉल्ड अमेरिकन येलो पीस। अमेरिकन येलो पीस जो बोलते हैं उधर, वो हमारी येलो दाल है, उसके ऊपर 30% टैरिफ लगा दिया साहब हिंदुस्तान ने, अक्टूबर में लगा दिया था। और अब जाके जब वो क्रॉप आई है और अब जा करके जब वो एक्सपोर्ट करना शुरू किया उन्होंने हिंदुस्तान को, तब मालूम पड़ा कि यार इस पर तो 30% है, तो हमारे इम्पोर्टेंट लेना बंद कर दिया वहाँ से। Now we are buying it from Africa, we are buying it from South Africa, and we are buying it from South America. अब वो कह रहे हैं कि यार ये क्या है, तो उनके सेनेटर्स ने और कांग्रेसमैन ने ट्रम्प साहब को लिखा कि भैया आपके दोस्त हैं मोदी साहब, उनको बोलिए कि ये हमारे फार्मर्स को क्यों पनिश कर रहे हैं, which is really funny, considering the fact that Mr. Trump has put 50% tariffs on our goods. RSS chief Mohan Bhagwat जी ने कहा धर्म, कास्ट और यूथ should forget the talks about caste from his mind. जब कास्ट की चीज को आप निकाल दोगे आपके दिमाग से, then you have a classless society, and dharma guides the whole universe, and Viksit Bharat can be achieved only by getting into the vehicle of dharma. लेकिन प्रदीप जी एक चीज है, अच्छी खबर ये है कांग्रेस के लिए, वो ये है कि एटलीस्ट 4 जगह कांग्रेस का मेयर होने वाला है, स्पेशली इन ईस्टर्न महाराष्ट्र, मतलब परभणी में, गढ़चिरौली में और उसके आसपास के जो इलाके हैं, चंद्रपुर में, वेरेटीवार साहब का जो इलाका है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है कांग्रेस ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस। आई थिंक वी गॉट नासिर साहब विद अस, कैन वी गो टू हिम? बड़े दिनों के बाद नासिर साहब हमारे पास आए हैं और क्या लग रहे हैं साहब एज यूजुअल। अरे क्या लगते हैं यार, क्या यार सर नमस्कार यार, हर रोज नमस्कार, क्या हर बार साले बहुत यंग लगते हो यार, क्या चक्कर है? मुझे लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हो। जो आदमी मेहनत करता है वो हमेशा यंग लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट you see the point is, as far as the Congress performance in Mumbai is concerned, मुंबई के अंदर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या है कि 24 है। वेरी फ्रैंकली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इवन दिस मच। कांग्रेस को एटलीस्ट 24 सीट मिली है, बहुत बड़ी बात है, नंबर 1। और आप कांग्रेस का बाकी परफॉर्मेंस देखें, जो वोट मिला है कांग्रेस को, इसका मतलब ये है, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए कांग्रेस की लीडरशिप में गड़बड़ ना होती, आपस में मनमुटाव ना होता, तो ये 24 एटलीस्ट मिनिमम 50 या 60 होते, ये मैं मान करके चलता हूं। और दूसरी चीज क्या है, एटलीस्ट 4 जगह पे 4 कॉर्पोरेशन में आपका मेयर बन रहा है,
सीधी सादी बात है, 3 के 4 में एटलीस्ट आई थिंक इट बी फाइनली 4। 25 इनके पास है, 4 कांग्रेस के पास है। मेरा ये कहना है सर, अगर आप वोटिंग पैटर्न को देखें, जो बोल रहे थे ना कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस खत्म नहीं हुई है सर, कांग्रेस इज स्टिल अराउंड। अब आप बोले नासिर साहब, बोलिए। बहुत शुक्रिया। पर ऐसा नहीं, हमें उम्मीद है कि हम 5 जगह अपना मेयर बैठाएंगे। लातूर में भी हम बैठाएंगे, चंद्रपुर में भी बैठाएंगे, भिवंडी में भी बैठाएंगे, कोल्हापुर में भी बैठाएंगे, कोशिश है कि अमरावती में भी बैठाएंगे। तो लगे होना चाहिए। अब रही बात मुंबई की है, तो जहां पे हजारों हजार करोड़ लोगों के लग रहे हो, जी जहां मिशनरी काम कर रही हो, सरकार की तमाम ताकतें काम कर रही हो, जी, वहां पे बीजेपी 2017 में 82 पे थी। हजारों करोड़ जनता का पैसा लूट के बर्बाद करने के बाद भी आज भी 87 पे। तो That means- जनता देख रही कौन सा मैंडेट जी। उन्हें मिला है। एक तरफ सिंधे गुट है, जिसे जनता ने अपने सुख दुख के लिए चुना हो, आज वो होटल पॉलिटिक्स चल रहा है, वो होटल ताज में छुपकर बैठा है। तो ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा जनादेश है जो खौफ है, डर है कि लोग छिप छुपा के राजनीति कर रहे हैं। राजनीति जनता के सेवा के लिए होता था, चाहे मेयर बनता है जनता की सेवा के लिए कि 5 स्टार के होटलों के अंदर बैठने के लिए। ये जनता देख रही है, हमें 24 दिया है, 25 दिया, जो भी दिया, पर हम जनता के मैंडेट का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। पर ये जनता का मैंडेट था ही नहीं, ये टोटल इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। ये मैंडेट जो है पैसों की मैंडेट है, ये मैंडेट मशीनी की मैंडेट है, ये मैंडेट सरकारी तंत्र की मैंडेट है। तो ऐसे मैंडेट को हम बोलते हैं कि बीजेपी को बहुत बहुत मुबारक, जो इलेक्शन कमीशन की निगरानी में आपको जिता दिया गया है। But why do you think that happened? Because I really would like to know. You know, everybody had thought कि बीजेपी को एटलीस्ट 3 फिगर्स तो आ जाएंगे, 100 सीटें तो आ जाएंगी यार, 100 वार्ड में तो जीत जाएंगे। लेकिन सिर्फ 5 एक्स्ट्रा वार्ड्स। आप अभी मतलब 82 से 87, 82 से 89, मतलब 7 एक्स्ट्रा, सॉरी ओनली 7 मोर। तो मतलब क्या है ये? आई कांट रैप माय हेड अराउंड इट। व्हाट हैपेंड? व्हाट डू यू थिंक नासिर साहब? नहीं, पूरी ताकत लगाने की, मिशनरी यूज करने के जी। बाद भी हमारे पास कोई पैसा नहीं था। हम जनता के भरोसे थे, जनता के जी। भरोसे पे मैदान में उतरे। हमारे पास जो भी साधन था, उस साधन से हमने चुनाव लड़ा। अब पूरे महाराष्ट्र में हमने दिखाया कि कांग्रेस एक विचारधारा है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। गोरे अंग्रेजों ने बहुत कोशिश कर ली, अब काले अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं, तो ये काले अंग्रेज भी हमें नहीं हरा सकते। वक्त की बात है, वक्त की बादल के पीछे हम जरूर छुप गए, पर सूरज वो है जो बादलों को चीर के निकलता है। जी। कल सुबह जरूर होगी, हम उस सुबह का इंतजार करेंगे। मगर मैं बार बार बोलता हूं, ऐसे मैंडेट को कौन इस्तेमाल करेगा जहां मिशनरी काम कर रही हो, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा हो, तमाम पावर हो। क्योंकि हमने देखा, हमने खुद, नासिर हुसैन ने रिटर्न कंप्लेन दिया, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन ईवीएम बंद है, घंटों घंटों लोग भटक रहे हैं। यहाँ की मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर है गणेश नायक, वो भटक, वो अपना बूथ नहीं ढूंढ पा रहा है। तो इस तरह से पब्लिक को परेशान किया गया, उनके वोटरों को रोका गया। इवन आप देखिए, जो डेटा होता है बूथ लिस्ट, जो फाइनल आता है वोटर लिस्ट का डेटा, वो भी चंद घंटों पहले रिलीज करते हैं, लोगों से छिपाया जाता है। ये सब चोरी चल रही थी। हम पिछले कई महीनों से कह रहे थे ये वोट चोरी है। ये वोट चोरी के बदौलत अगर ये जीत के आते हैं, तो ऐसी जीत बार बार इनको हम मुबारकबाद। प्रियंका जी, आवाम की जीत नहीं है, आवाम इन्हें पसंद नहीं कर रही थी। जी। नहीं तो हजारों करोड़ में ये तो 150 सीट लेके आना चाहिए था। फिर 87, 89 पे क्यों अटक गए? क्यों इतनी खौफ है कांग्रेस की कि ये होटलों में छिप गए? जब इतनी ताकत है तो जनता को फेस करो। क्यों होटलों में छिप के राजनीति कर रहे हो? क्या जनता ने आपको इसीलिए जिताया कि 5 स्टार होटलों में बैठो? ये कौन पैसा खर्चा कर रहा है, कौन इसका बिल भर रहा है? ये सब एक जांच का विषय है। जहां ये कहते थे महायुति यूनाइट है, यही नबी मुंबई में आप एक दूसरे को करप्ट बोलते हो। थाने में जाते हो तो आप बीजेपी को हफ्ता वसूल पार्टी कहते हो। पिपरी चिंचवड़ में जाते हो तो 70,000 का घोटालेबाज कहते हो। इसी पिपरी चिंचवड़ पर में
अजीत पवार बोलते हैं आप घोटालेबाज हो। रविंदर चौहान कहते हैं इनको लेने से हमें नुकसान है, अजीत पवार को लेने में मुझे शर्म आता है। तो ऐसे ऐसे बयान चल रहे थे, ये कौन सी महायुति है? ये तो But भगवान you ही बता fail, सकता है, नासिर हुसैन साहब नहीं बता सकता है। नासिर हुसैन साहब, भले प्रियंका गांधी जी ने आलोचना किया, उन्होंने इंक के बारे में कहा, उन्होंने बोगस वोटिंग के बारे में कहा, उन्होंने इलेक्शन रूल्स को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया, लास्ट डे तक लोग जा सकते हैं, अपने कैंडिडेट्स जा सकते हैं लोगों के बीच में, तो ये सब हुआ। बट फडणवीस साहब कह रहे हैं कि 45% वोट शेयर है पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट शेयर, एंड दैट्स अ फेनोमिनल वोट शेयर। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हमने जो भी 45%, इट्स अ वेरी नाइस एंड जबरदस्त तरीके से मार्जिन प्राप्त किया, 45% वोट शेयर एंटायर सिविक पोल्स में महाराष्ट्र के। ही सेज द अफोर्डेबल हाउसिंग, उन्होंने कहा कि 7 इयर्स में हम स्लम फ्री मुंबई दे देंगे आपको, कोलीवाड़ा गाउठन को डेवलप कर देंगे। हर चीज के लिए देवेंद्र फडणवीस जी के पास था, हाउसिंग से लेके करीबन 17,000 करोड़ क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वाटर बॉडीज को कंट्रोल करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज, तो लोग उनको विश्वास किए और इसलिए 45% वोट शेयर वो नतीजा है। शायद नासिर हुसैन साहब, प्रदीप जी 45% की वो घमंड लेके घूम रहे हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेयर का ऐलान कर सके। वो बैकग्राउंड जो अभी सत्ते की लड़ाई चल रही है, वो तुम्हारी 45% है तो मेयर बनाओ, कर लो जी। चुप के होटलों में बैठे हो, किसका खौफ है? तो आप ये पूछिए ना 45% वालों से, क्यों आप बैकग्राउंड में जो डील कर रहे हो सत्ता की, मेयर हिम्मत है तो मेयर कल ही बना डालो। मगर नहीं, हमारी खौफ है उनमें। ये 45% है कि 47% है ये दूसरे को पता है, हमें सब पता है कितनी परसेंटेज इन्हें कहां से आ रही। इन्हें महाराष्ट्र के लोगों पे जो इन्होंने जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह से ये लूट मचा रखा है, 74,000 करोड़ का जो इनका बजट है, वो पैसा कहां जा रहा है? क्या बारिशों के हालात में मुंबई रहती है? वो क्या आप नहीं जाते? आप भी मुंबई वासी है, जी। आपको नहीं मालूम है कि एक बारिश में मुंबई की हालत क्या हो जाती है? मीठी नदी पे कितने सालों से पैसा लूटा जा रहा है, क्या आपको नहीं मालूम है? स्लम एरिया में पाइपलाइन बिछाने के नाम पे हजारों करोड़ डकार गए, वो स्लम में आज भी चंद घंटे पानी पहुंच रहे हैं। वो 45% की ताकत उस स्लम वालों को दिखाए। आज भी आपने तमाम महाराष्ट्र की चीजों को बेच रहे हैं, वो 45% महाराष्ट्र वालों को बताइए कि सामान्य बेचते चले जा रहे हैं और लोगों को दिखाते हैं। क्या हमने ये महाराष्ट्र में काम नहीं किया? हमने कोस्टल रोड का काम किया, हमने अटल ब्रिज का काम किया, हमने रेलवे लेके लाए, हम आपको मेट्रो लेके आते हैं, हम फ्रीवे लेके आते हैं, हम समृद्धि हाईवे। क्या ये महा विकास अघाड़ी के सरकार में ये सब डेवलपमेंट नहीं चल रहा था? क्या हमने सी लिंक नहीं बनाया? तमाम चीजें हमने बना के दिखाई, पर जनता के पैसे की लूट नहीं की। जो 70,000 करोड़ बीएमसी का फंड है, वो कहां जाता है, वो किसके पॉकेट में जाता है, ये दोनों को बताना चाहिए। क्योंकि 97 से 2017 तक ये दो सत्ता में बैठे थे, बीजेपी भी थी और उद्धव ठाकरे भी बैठे थे। कि अगर गुनहगार है तो दोनों गुनहगार हैं। आप सिर्फ उद्धव ठाकरे पे बिल फाड़ के निकल जाओगे और बीजेपी अपनी दामन बचाएगी, तो आपकी दामन इतनी सफेद नहीं है कि आप दूसरों पे कीचड़ उठाए। कीचड़ तो उठाए भी उतनी ही काली है, जितने पैसे उन्होंने लूटा होगा तो उससे बराबरी के हकदार आप है। क्या स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होता था प्रदीप भाई? इनके ही लोग बैठते थे। अमित साटम ने आरोप किया है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे रिस्पॉन्सिबल है। आपने और 3 लाख करोड़ के ऊपर का स्कैम है और इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। सर, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ना कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया था? कौन थे वो लोग? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उसमें? स्टैंडिंग कमेटी में शायद नहीं था, उनको वर्क्स कमेटी दिया था। ये कैसे दामन बचाए? नहीं, ये कह देने से नहीं होता। अगर महायुति की सरकार है, अगर करप्शन होगा तो क्या देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे या अजीत पवार होंगे या एकनाथ शिंदे होंगे? पूरी सरकार होगी कि एक बंदा नहीं हो सकता है। आपने यूपीए सरकार में एक मंत्री ने हमारे अलायंस पार्टनर के किसी मंत्री ने करप्शन किया था, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज तक ब्लेम करते हैं। क्यों ब्लेम किया फिर आप? तो ये 74,000 करोड़ के जो बजट की लूट हुई है, आप जनता से पूछिए ना, कहां है वो पैसा?
क्यों नहीं विकास किया आपने? सलम सलम तो वैसे का वैसे ही रह गया, चाहे वो दराबी हो, बैंड्रा हो, सांता क्रूज हो, किसी भी एरिया में आप चले जाएं, सलम के नाम पे सिर्फ कागजों पे बिल बना है, जमीन पे काम नहीं हुआ है। नहीं हो तो आप जाके खुद, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मुझे आपको सूरज को रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद आप कैमरा लेके चले जाएं और उनके बजट चेक करें, कितनी सिर्फ एक और चीज है सर, वो सब मैं जानता हूं। अरे नासिर साहब, एक और चीज है। प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है मुंबई की, मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि अच्छी भली रोड बनी हुई है, अच्छी भली डक्टिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब 31 मार्च तक का बजट है, वो पूरा करना है, तो अच्छी भली रोड को दोबारा तोड़ करके उसको दोबारा बनाया जा रहा है, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा बटेगा नहीं। सीधी सादी बात है। और तीसरी चीज क्या है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यू कांट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, द बीजेपी एंड सेना हैव बीन टुगेदर। आप कैसे बोल सकते हैं कि 25-26 साल से हम इकट्ठे नहीं थे? आज की तारीख में ठीक है, अमित साटन जी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन वो कैसे कह सकते हैं कि 3 लाख करोड़ का ये हो गया? अरे आप भी तो थे, आप भी तो साथ में थे भाई। जी बोलिए। ठीक है सर, यही कहते हैं ना, असली शिवसेना मेरे साथ है। वो जी बोलते हैं ठाकरे की शिवसेना मेरे साथ है। बोलते तो हैं। असली बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उस सत्ता में थी, तो आप जिम्मेदार हैं, आज भी वो शिवसेना आपके साथ है। तो आप अपनी दामन बचा के यूं नहीं निकल सकते हैं कि उद्धव ठाकरे रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल है। एक नाथ शिंदे साहब की मैं इज्जत करता हूं, क्या आप उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन नहीं लगाते थे? लगाने वाले भी आप ही थे, हम तो नहीं लगा रहे थे। अजीत पवार पे नासिर हुसैन नहीं लगाता था, अजीत पवार पे कोई एलिगेशन लगाता था तो यही लोग थे, यही कहते थे 70,000 का घोटालेबाज है। बार बार उनके खिलाफ जितनी भी जांचें बैठी भारतीय जनता पार्टी ने करवा के देखा। आज भारतीय जनता पार्टी उनसे दामन छुड़ाए या दामन मिलाए तो कौन जिम्मेदार होगा सर? आप पिपरी चिंचवर में आप जाते हैं, आप ही कहते हैं कि अजीत पवार घोटालेबाज है, अजीत पवार कहते हैं कि बीजेपी हफ्ता वसूल पार्टी है। ये दोनों एक दूसरे पे, ये दोनों तो सही होगा या दोनों गलत होंगे? तो आज कैमरे पे आना चाहिए और बताना चाहिए कौन हफ्ता वसूल पार्टी है, कौन करप्टेड है। क्योंकि नासिर हुसैन ने एलिगेशन अजीत पवार साहब पे नहीं लगाया था, आज भी मैं उनकी इज्जत करता हूं। चाहे एक नाथ शिंदे साहब पे नासिर हुसैन ने एलिगेशन नहीं लगाया था, बीजेपी श्वेत पत्र लेके आती थी और कहती थी एक नाथ शिंदे साहब करप्ट है, हम तो नहीं कह रहे थे। आज उन्हीं के साथ आप शेयर करते हैं, आप उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं, आप सत्ता शेयर करते हैं, सारी पॉलिटिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी 45% जैसा प्रदीप भाई आप ही कह रहे हैं 45% उनको वोट मिला है, तो फिर होटल की राजनीति क्यों है? कल मेयर डिक्लेयर करके बना लीजिए। ये बैकग्राउंड में जो पावर शेयरिंग का हो रहा है ना, वो जनता के लिए नहीं हो रहा है, खुद के लिए हो रहा है। वो 74,000 करोड़ की बजट कैसे लूटना है उसके शेयरिंग चल रही है। नहीं तो आपको बहुमत मिला है, आपको अलायंस मिला है, कल मेयर डिक्लेयर करिए, कल आप ओथ लीजिए, छिपा के क्यों रह रहे हैं? एब्सोल्युटली, आपने बोल दिया सर। ये किरण सोनावने साहब फ्रॉम द शिवसेना विद अस। सोनावने साहब नमस्कार, हाउ आर यू सर? नमस्कार, कांग्रेचुलेशंस सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशंस। सो सर, व्हाई आर वी इन अ होटल? अभी तक ताज लैंडेड में क्यों है सर? आई एग्री, इट्स अ लवली होटल, आई लव दैट होटल। आई होप एकनाथ शिंदे साहब इनवाइट्स मी एंड प्रदीप जी आल्सो ओवर देयर। मतलब नासिर साहब भी वहां पर आए, हम भी वहां पर आए, आप भी वहां पर आए, बस इट विल बी वेरी नाइस। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। यस सर, they have the most beautiful buffet in the entire city। मैं तो बार बार बोलता हूँ, उनकी जो कॉफी शॉप है, उनका बुफे जो है, एंड द चिकन एंड द मटन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो जो लैम बनाते हैं ना, जबरदस्त है। लेकिन सर जरूरत क्या है वहां पे इतने ज्यादा लोगों को रखने की? वहां पे क्या मतलब, आर यू स्केयर्ड ऑफ समथिंग और व्हाई आर दे देयर? किरण सोनावने सर। देखिए सर कि चुनाव के बाद में सारे नगर सेवकों को, कुछ नए नगर सेवक आए हुए हैं, कुछ पुराने हैं, तो उनके साथ में मेल मिलाप हो, उनको कुछ गाइडलाइन बताई जाए, उसको लेकर मार्गदर्शन किया जाए, तो उसके लिए सारे लोगों को बिठाया। आपने देखा होगा, अगर जो कोई वेस्टलैंड में गए होंगे, तो हमने 3-3, 4-4 सेशन नगर सेवकों के लिए हुए हैं, उनसे बातचीत की हुई है और उसके लिए रखे हुए हैं। और हमारे नगर सेवक एक खुशी का माहौल है, हम उनको खाना भी खिला रहे और पार्टी की लाइन को लेकर और भी जरा उनको अवगत करा रहे। क्या बात है सर, वंडरफुल जी। राज ठाकरे जी ने कहा कि ये शिव शक्ति वर्सेस धन शक्ति, जिसमें शिव शक्ति धन शक्ति के सामने थोड़ा झुक गया, बिकॉज आपने धन का इतना इस्तेमाल किया है, तो नेचुरली तो राज ठाकरे का कहना है कि मराठी मानुष का लड़ाई जारी है, मराठी भाषा का लड़ाई जारी है, मराठी अस्मिता का लड़ाई जारी है और समृद्ध महाराष्ट्र का लड़ाई एब्सोल्युटली ऑन।
सोनावणे साहब, इट इज नॉट ओवर। भले हमारी आप शुभेच्छा है राज ठाकरे साहब को, वो जो लड़ाई कर रहे हैं। और हम भी तो मराठी मानुस की लड़ाई लड़ रहे। हम कौन से बाहर से आए हुए हैं, और हम लोग कौन से मराठी मानुस के विरुद्ध है, मराठी भाषा के विरुद्ध है। हमारे ही शासन काल में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिला जी, हुआ है। दुरुस्त बात। हमारे टाइम पे अभी हम लोग उसका विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। तो राज ठाकरे साहब बोलते रहते हैं, ये उनको बोलने दीजिए, अभी उनके पास नंबर तो नहीं है ना। बिल्कुल जी। तो सर किरण सोनावणे साहब, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब कैंपेन चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि क्लीन स्वीप होगी टोटल बीजेपी और शिवसेना की, यानी आपकी और उद्धव ठाकरे जी। हो सकता है कि शायद 25 या 30 पे अटक जाए। सर 65 सीटें आई हैं उनकी, 65 इन मुंबई। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र से आपने उनको बेदखल कर दिया। मुंबई में दैट मीन्स देयर इज स्टिल अ ह्यूज वोट बैंक विच इज लॉयल स्टिल टू बाला साहेब ठाकरे, और ठाकरे के नाम पर उन्होंने उनको वोट दिए हैं। तो सर आपको लगता नहीं है सबको इकट्ठे आ जाना चाहिए वापस? अगर आप देखें, पूरी बात मेरी सुन लें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 6 मिली, आपको 29, 35 हो गई, 65 मिली उद्धव ठाकरे जी को। अगर आप इकट्ठे होते, आई नो अरिथमेटिक डजंट वर्क, बट ऑल द सेम, अगर प्लेन अरिथमेटिक से जाया जाए तो आपके पास तो 100 सीटें हैं सर, 100 सीट्स। सोनावणे साहब, 100 सीट्स। कि हम लोग ने यूटी में चुनाव लड़ा हुआ है, और यूटी की सरकार बनने जा रही है, महायुति का महापौर बनने जा रहा है, और हमारी शुभेच्छाएं उनको। 65 सीट आई है मुंबई में। तो लोगों ने, हम लोग और काम करेंगे। मुंबई के लोग हमसे क्यों नाराज है, महाराष्ट्र के रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र हमसे क्यों खुश है, इसका चिंतन भी करेंगे, और दूसरे टाइम पे देखेंगे हम लोग। हमारी ज्यादा सीटें आई। सर एक चीज जरा क्लियर कर दें सोनावणे साहब, बोलिए। एक चीज छोटी सी बात है, मैं जरा क्लैरिटी चाहता हूं उस पर। क्या है कि टोटल 29 कॉर्पोरेशंस में चुनाव हुआ, 29 में, और यहां पर हमारे सबकाल जी जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र के, और अभी अभी नासिर साहब ने भी वही बात कही, नासिर हुसैन साहब इस वक्त कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं, एंड लुकिंग वेरी डैपर एंड हैंडसम एज यूजुअल। और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के मेयर एटलीस्ट 5 शहरों में होंगे, 5 में। कौन कौन से शहर हैं? लातूर, चंद्रपुर, भिवंडी, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, परभणी एंड कोल्हापुर, यहां पर इनके होंगे। 4 तो मुझे मालूम है, 4 आई थिंक कांग्रेस हैज अ मेजॉरिटी। बट ये 5th वाला कौन सा है सर? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 25 जगह पर उनका मेयर होगा, तो ये डिस्प्यूट वाला कौन सा है सर, किरण सोनावणे जी? वो तो वो सबका जी को ही पता होगा ना सर, हमको क्या पता होगा कौन सा 5 ला रहे। हम लोग तो सारी जगह पर हमारे मेयर बिठाने के एक फिराक में, हम लोग सारी जगह पे, जैसे बताया गया कि हम लोग जहां जहां जीते हुए हैं, जहां हमारा गणित बैठ रहा है, वहां सब जगह पे हम लोग मेयर लाएंगे। हम लोग सबका साहब के साथ उनके बयान के ऊपर क्यों ध्यान देना। लेकिन सोनावणे साहब एक चीज है, सोनावणे साहब एक चीज है, ये पहली बार मैंने देखा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हो सकता है कि नासिर साहब को ये बात अच्छी ना लगे, जो भी है, एकनाथ शिंदे साहब पहली बार इस तरीके से मुंबई में उतरे हैं, पहली बार, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज ही अर्लियर वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ठाणे। आनंद दिघे जी पहले हुआ करते थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब पहली बार, और पहली बार आपको 29 जगह पर आपको कामयाबी मिली है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो हाउ डू यू प्रपोज टू कंसोलिडेट एंड बिल्ड ऑन इट? बिकॉज लेट्स बी वेरी क्लियर, आज तक एकनाथ शिंदे जी मुंबई में उनका इतना वर्चस्व था नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। आप बताइए सर सोनावणे जी। बेसिकली सर, frankly speaking, कि एकनाथ शिंदे is the rising leadership in the Maharashtra, Mumbai and rest of the Maharashtra. In coming days, you will see that the Eknath Shinde will be a strong contender and in leadership of the Maharashtra. If you see the total scenario of the Maharashtra, you will see that the Eknath Shinde party, our Shiv Sena, is growing leaps and bounds. Yes. So definitely the Eknath Shinde has got the ground in the Mumbai Ji. as well as in the Maharashtra, and we will capture the Maharashtra very soon. Don't worry, sir. सोनावणे साहब, ऐतिहासिक निर्णय जो हम लोग कह सकते हैं, जो स्टडी की है एकनाथ शिंदे जी ने लिए, इलेक्शन से पहले जो अनाउंस किया, ओसी देंगे हर बिल्डिंग को, जो ओसी स्पेशली में मुंबई इज कंसर्न, 20,000 बिल्डिंग, 20,000 बिल्डिंग विदाउट ओसी। दूसरे उन्होंने कहा कि ये पगड़ी सिस्टम को हम लोग चेंज करेंगे, उनका रीडेवलपमेंट हम लोग करेंगे।
2000 बिल्डिंग तो सिर्फ आपके चीरा बाजार मरीन लाइंस में, और पूरे मुंबई में देखेंगे आप कितने पगड़ी, सब इतने सालों से त्रस्त है, करीबन 40, 50, 60 साल कोई मिनिमम है सब बिल्डिंग से लाइफ। तो एक गेम चेंजर है मेरे हिसाब से। महायुति के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय भी था, लोगों के लिए ऐतिहासिक डिसीजन था, और आपके लिए महायुति के लिए गेम चेंजर था जो बीएमसी एंड ठाणे एंड नवी मुंबई इज कंसर्न। सोनवणे साहब। प्रदीप जी, देखिए कि हम लोग हमेशा से, जैसे आपने एकनाथ शिंदे साहब के वर्किंग करने की यानी अगर स्ट्रेटेजी आपको पता होगा, तो हम आम आदमी को जो लगता है उस बात के ऊपर काम करते, उनकी जो समस्या है उसके ऊपर बात करते। अभी तक मुंबई के पगड़ी के ऊपर किसी ने कहा नहीं था, जो पहली बार कहा 30 लाख लोगों को मकान देंगे वो हमने कहा। गिरनी कामगार जो मराठी मानुस यहाँ से माइग्रेट हो चुका है उनको लाकर फिर से मराठी मानुस को बिठाएंगे, ये हमने कहा था। और जिसका उसका ही नतीजा है कि हमको मुंबई में जगह मिली है, महायुति को बहुमत मिला हुआ है, और हम लोग वो जो वचन दिए हुए हैं मुंबई के लोगों को, उस मुंबई के लोगों को हम लोग हमारे वचन के ऊपर खरे उतरेंगे। लेकिन किरण सोनावणे साहब, मैं उम्मीद करता हूं संजय राउत जी ने आलोचना किया है लैंड एंड वाला, बोले ये क्या है, आपने कन्फाइन लैंड एंड को आपने जेल बना दिया है। लैंड एंड ताज लैंड एंड एक 5 स्टार होटल है, एकनाथ शिंदे जी ने उनको प्रिजन बना दिया है और सबको, और उन्होंने कहा है प्रिजन तोड़ के मैं आज डिनर करने जाऊंगा या लंच करने जाऊंगा। क्या आपको लगता है संजय राउत जाएंगे वहां पर लैंड? हमने तो उनको इनवाइट किया है, आइए करके, बुफे लगा हुआ है, खाइए करके। संजय राउत जी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। मुझे भी इनवाइट किया आपने, मैं आ रहा हूँ। नहीं है, हमारे कार्यकर्ता है, मुझको भी इनवाइट किया और सारे वहां पे रुके हुए हैं। हम लोग बड़ी हंसी मजाक कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, आगे की रणनीति सोच रहे हैं, बाकी क्या करें। बट आपको लगता है संजय राउत आएंगे वहां पर? आएंगे तो पूरा बड़ा न्यूज होगा। या तो हमारी कोई किसी भी पार्टी के साथ हमारी कोई दुश्मनी होने की बात नहीं, हमारे पुराने दोस्त हैं, पत्रकारिता से भी हमारे दोस्त है, और पार्टी के पुराने नेता होने के कारण आपने मुझे भी इनवाइट किया है, लेकिन मैं तो आने वाला हूं। अच्छा सुनिए, क्या है सर, आपसे एक विनती है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज यू हैव वन, व्हिच इज आई एम सेइंग, एनीबॉडी एल्स आल्सो हैड वन। अगर कांग्रेस जीतती मैं कांग्रेस से ये बोलता, उद्धव ठाकरे जी जीतते तो मैं उनको ये बोलता, बीजेपी से। और आपसे एक विनती है सर, क्या है कि आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, विमेन, सर दे आर पेड अ पिटेंस। इन्होंने मुंबई शहर को अपने सर पे उठा के रखा, ठीक रखा ड्यूरिंग कोविड। ये वो लोग हैं सर, दे डिजर्व योर अटेंशन प्लीज। ये बीएमसी से जो इनको तनख्वाह मिलती है सर, इट इज सो पैथेटिक, प्लीज डू समथिंग फॉर देम। माय रिक्वेस्ट टू यू सर। सोनावणे साहब। राजू सर, अगर आपको पता होगा तो माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सबसे पहले आशा वर्कर के तनख्वाह में बढ़त की थी, उनकी बात सुनी थी, और उनको अलग अलग तरीके की जो सुविधा थी उसको मुहैया कराया था। अभी भी जो, जैसे उसके बारे में मैंने जैसे कहा कि हमारे पार्टी के जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, वो आम आदमी से आए हुए हैं, वो सीधा बोलते हैं कि डीसीएम का मतलब डेडिकेटेड कॉमन मैन। हम लोग आम आदमी के लिए काम करते हैं, आम आदमी के सवालों पर काम करते हैं। तो आशा वर्कर भी तो हमारी ही बहनें हैं, उनके सवालों के ऊपर भी हम लोग, जैसे आपने कहा, वो तो हमारे नेता के नजर में उनके सवालात रहेंगे ही, लेकिन आपका जो मैसेज है मैं भी हमारे नेता के पास पहुंचा दूंगा। एक चीज और है कि आपने जो प्रॉमिस किया है ना, एक चीज की हर वार्ड में जो हॉस्पिटल्स है उसको मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट करेंगे, इसका बहुत आलोचना हो रहा है, स्पेशली कांग्रेस से आलोचना हो रहा है, ये हो रहा है कि ये कैसे है, एक स्टैंडर्ड्स होता है, उस स्टैंडर्ड का वॉयलेशन सिर्फ एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस कहने पे हर कई हॉस्पिटल ठीक है, बड़े बड़े जो अभी सैंटा क्रूज ईस्ट है, अलग अलग जगह पे वार्ड जो हॉस्पिटल है बीएमसी, वो आप कैसे कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे? ये कैसे आपने कहा, मीन्स कैसे होगा? ये सपना कह रहे कि सिर्फ ऐसे ही बोल दिया चुनावी मैनिफेस्टो में? प्रदीप जी, अभी सर्वे जो हुआ था भारत को लेकर, तो अपने देश में यानी महाराष्ट्र का जो सर्वे हुआ था उसमें कहा गया था कि 25-30 हजार लोगों के पीछे एक डॉक्टर है, 25-30 हजार लोगों के पीछे। तो हम लोग चाहते हैं कि 5 से 7 हजार लोगों के पीछे एक डॉक्टर हो, तो ज्यादा से ज्यादा जितने मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो नए डॉक्टर बनेंगे, लोगों को सुविधा के लिए अच्छा होगा। और जो हमने कहा है, अभी देखो कि अंबरनाथ में मेडिकल कॉलेज आ चुका है,
उसके बाद में चंद्रपुर में नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है। वैसे मुंबई में भी और मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। ये पहले समझो जैसे टीएन मेडिकल कॉलेज है, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है, अलग अलग कॉलेज है, तो उसको लेकर और मेडिकल कॉलेज बढ़ते हैं तो अच्छा है ना, उतनी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेगी। But it's a long process, sir. It's not going to be very easy. Let's be very clear. It's not going to be very easy. You can't, unless and until, because these days there is a हम लोग there's a आसान काम national. करते ही नहीं साहब, हम लोग, हमारी सरकार, हमारे I hope to God you कठिन succeed. काम ही करते हैं, आसान काम करते नहीं Sir, हम लोग। because there is a National Medical Commission which goes through everything with a tooth comb and so on and so forth. But anyway, let me go to Nasser but Saab. सर ये आसान काम नहीं है, सही है, बिकॉज आज तक किसी ने पगड़ी सिस्टम को चेंज करने की हिम्मत नहीं दिखाई सर। सही बात। आज हम लोग कितने प्रोग्राम किए जी। साउथ मुंबई में, कितने प्रोग्राम किए, इनके बीच में जाके हम लोग प्रोग्राम किए 100 बिल्डिंग में। तब लोग कह रहे हैं कि सवेरे हम लोग रात को जब घर में अंदर घुसते हैं तो सवेरे जिंदा वापस आएंगे, ये हमको पता नहीं कि बिल्डिंग गिरने के स्थिति में। इट्स अ ग्रेट कैन से रेवोल्यूशनरी स्टैंड है, ऐतिहासिक डिसीजन है। I hope it goes through. I hope it actually becomes a law, because right now there's only been an announcement. नासर साहब, आप ये बताएं, जो अभी अभी किरण सुनावने साहब शिवसेना के, यानी एकनाथ शिंदे सेना के, जो असली शिवसेना है ऐसा कहा जाता है, उन्होंने जो कुछ भी कहा आपने सुना, आप उनसे एग्री करते हैं क्या सर? एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एक जगह पे डॉक्टर, पगड़ी सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे जो जितनी बिल्डिंग जर्जर हैं उनकी रीडेवलपमेंट होगी वगैरह। आप बताइए नासर साहब प्लीज। नहीं, मैं एक मिनट, अभी सोनाने साहब ने बताया कि हमारे जो नगर सेवक है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, उनको बताया जा रहा है पुराने नए को। तो इनकी पॉलिटिकल ऑफिस कहाँ चली गई जो वहां कैंपिंग नहीं चल रही है? 5 स्टार होटल में क्यों चल रही है? क्या इन्हीं के 28 जीत के आए हैं कि बीजेपी की भी जीत के आए हैं? चाहे कांग्रेस की भी जीत के आए हैं और बाला साहब ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे की भी जीत के आए, पर किसी के होटल में नहीं लॉक किया गया। इनको खौफ है कि इनके नगर सेवक भाग सकते हैं बाला साहब ठाकरे के नाम। तो इसलिए ये बहानेबाजी है कि ये सब कैंपेनिंग है। जो जीत के आए उन्हें सब मालूम है काम जनता के लिए करना है, ना कि नेताओं के लिए करना है, अपने वार्ड के लिए काम करना है। ना बीएमसी की हैसियत नहीं है कि वो मेडिकल कॉलेज बना सके, ना बीएमसी के पास इतनी दौलत नहीं है और ना ये कर सकती। अगर करना है तो महाराष्ट्र की सरकार को करना चाहिए। महाराष्ट्र को बीएमसी इलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। अभी इन्होंने कहा कि हम जो ऐलान करते हैं वो हमारे पत्थर की लकीर है, जैसे इनके अल्फाज है। तो मैं कहता हूं यही तो एकनाथ शिंदे साहब नबी मुंबई भी गए थे। जब नबी मुंबई में चुनाव के दरमियान उन्होंने क्या कहा था? विधानसभा के इलेक्शन में कहा था सिडको ट्रांसफर हमने माफ करा दिया। क्या माफ हो गया? पूरा उसका जीआर निकल गया। मगर सिडको को, आप अभी सिडको एमडी को कॉल करिए, कोई माफ नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में आज तक बिल ही नहीं लाया। आज 1 साल होने जा रहा है उस सरकार बन के, वहां झूठ निकल गए। हर दरमियान आप झूठ बोलते हैं, गरीबों से मजाक करते हैं। ये क्या आसान लगता है? उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी साहब झूठ बोलते थे चुनाव से पहले कि हर गरीबों के हाथों में 15 लाख रुपए आएगा खातों में। कहां गया वो वादा? हर हाथों में रोजगार होगा, कहां गया? एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि 2023 के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करप्शन है। सबसे ज्यादा करप्शन अगर हुआ तो महाराष्ट्र में हुआ। तो ये लोग विकास करेंगे? हाँ, नेताओं का विकास हो रहा है, तभी तो 5 स्टार होटलों का इन्होंने कहा कि बूफे बहुत अच्छे लगे। पर बूफे का बिल कौन भर रहा है? महाराष्ट्र के गरीब आवाम भर रही है, महाराष्ट्र की गरीब जनता भर रही है, जिसको लूट के वहां पे बूफे का बिल भरा जा रहा है, वहां पे मटन खिलाया जा रहा है, चिकन उसका पैसा कौन भर रहा है? कहां से आ रहा है? एक आप इसका सवाल करिएगा तो शायद सोनाने साहब जवाब नहीं देंगे कि कौन दे रहा है, उसका फंडिंग कर रहा है। एक दिन के 2700-200 लोगों का खर्च कितना है, उसका हिसाब कौन देगा? पर जनता के लिए इन्हें मतलब नहीं है ना, जनता से इनको काम करना है, सिर्फ झूठे वादे करना है, सपने बेचना है। सपना बेचने से कुछ जाता नहीं है। नहीं तो आप अजीत पवार साहब पे क्यों करप्शन का एलिगेशन लगाते थे? आज उनके साथ क्यों सत्ता शेयर कर रहे हैं? और महाराष्ट्र की आवाम ने देखिए क्या तमाचा दिया है, लोकतांत्रिक तमाचा। बड़ी बड़ी बातें करके थाने में तो आप इनको गालियां दे रहे थे बीजेपी को, अब तो यही मुंबई में आप अलायंस करके लड़ रहे थे। नबी मुंबई में आप बीजेपी को गालियां दे रहे थे,
पर फिर मुंबई में अलायंस कर रहे थे। ये कैसी महायुति है, मैं समझ नहीं पाया। अगर आप सत्ता, महाराष्ट्र में सत्ता की मजा ले रहे हैं, यहां आके विपक्ष की जगह ले रहे हैं, तो दोनों चीज आप नहीं कर सकते। जनता दोनों चीज देखती है कि मुंबई शाम सुबह यहाँ पे आके बीजेपी को पेट भर के गालियां देना और शाम को वहां पे रैली करते समय बीजेपी और मोदी साहब के नारे लगाना, ये कैसी पार्टियां है? सर, ये तो कॉर्पोरेशन में महाराष्ट्र होता में है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा। नहीं सर, कि होता दो है। कदम पे आप गालियां देते हैं, 4 कदम पे आप साथ खड़े हो जाते मैंने हैं। देखा ऐसी है। राजनीति जनता को नहीं आता है, इसलिए इनको सिर्फ 27 से 29 सीटों पे समेट दिया, जहां हजारों करोड़ पैसा लगाया, फिर भी आपने ठाकरे ब्रांड का मुकाबला नहीं कर पाए। उनको समेटने में आप नाकाम रहे, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर हम अकेले गए तो हमने पूरे चुनाव अकेले लड़ा, हमने कहीं इनके साथ अलायंस नहीं किया। मगर आप लोग कहीं अलायंस, कहीं दगा, कहीं धोखा। ये तो महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था। 20 किलोमीटर में आप अलायंस करते हैं, 25 किलोमीटर पे अलायंस तोड़ते हैं और शाम को बोलते हैं ये करप्ट पार्टी है। गणेश नायक को यहाँ आके गालियां देते हैं, वहां जाके आप साथ में मलाइया खाते हैं। ये कैबिनेट में कैसा खेल चल रहा है, ये सुनैना साहब को बताना चाहिए। इनके पास रोड मैप क्या है कि हर सरकारी चीजों को आप मेडिकल कॉलेज में बदल दें, उसका रोड मैप बताइए। जनता को कहां से वो फंड लाएंगे, वो कैसे देंगे? आप एक भरोसा तो दिलाइए हमें। नासिर में बैठे हुए लोगों को बताइए। आप एक मेडिकल कॉलेज खोलने के, आप पत्रकार लोग हैं, मैं तो एक इंजीनियर हूं छोटा सा, मुझे इतनी अकल नहीं है, पर आप मुझे समझाइए कि कैसे आप बनाएंगे, क्या प्रोसेस। ये आपके मैनिफेस्टो में भी है नासिर हुसैन साहब। इंडिया अलायंस के दोनों ठाकरे साहब के और आपके मैनिफेस्टो में है कि वी आर गोइंग टू चेंज ऑल सिविक हॉस्पिटल्स इनटू न्यू मेडिकल कॉलेज। सिविक हॉस्पिटल्स को न्यू मेडिकल कॉलेज में आप नहीं, बदलने न्यू वाले थे। मेडिकल कॉलेज हम सत्ता में आएंगे तो हम मेडिकल ठीक। कॉलेजेस खोलेंगे, मगर ये नहीं कहा कि जितनी गवर्नमेंट अस्पताल है उनको हम कॉलेज में रिएक्ट कर देंगे। और 100 यूनिट पॉसिबल ही नहीं है, 100 ये यूनिट कोई भी फ्री नहीं दे कर दे। सकता है। 100 जहां यूनिट पे सुन लीजिए ना, जहां पे 150 बेड की हॉस्पिटल आप उसको मेडिकल कॉलेज बना देंगे, जहां बीएमसी की हॉस्पिटल है वहां पे आप बना देंगे, पॉसिबल है? नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारे रोड मैप चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने बोला और बन गया। मगर आपके मैनिफेस्टो में, मेरा सिर्फ ध्यान दे रहा हूं कि आपके मैनिफेस्टो में मैंने भी पूरा है। ध्यान है सर, मगर मैंने अभी आपको 2 ध्यान दिलाया। आपने सिटको का मैटर उठाया, जो सिटको ट्रांसफर की बात कही थी कि माफ कर दिया गया, अभी नहीं सिटको हुआ। ट्रांसफर माफ हो अभी गया। नहीं तो हुआ। यू वांट सोनावणे साहब, यू वांट टू आंसर टू दैट बिकॉज़ आपको भरपूर नहीं, नॉलेज है। आपने You- जीआर है ना, इनका जीआर आया था ना कि आया सिटको, था, आया आज था। सिटको ट्रांसफर क्यों नहीं माफ हुआ? नहीं। इनका एक आज यूडी, ये कहते थे ना यूडी हमारे पास अर्बन डेवलपमेंट है, मैं जो चाहूंगा कर सकता हूं, क्यों नहीं हुआ यूडी माफ? सर इसलिए नहीं हुआ, वेरी फ्रैंकली। चलिए आप सोनावणे सुनाने साहब साहब आप wants to answer, he बताइए, wants- फिर मैं बोलता हूँ क्यों नहीं हुआ। बोलिए सुनाने साहब। सोनावणे साहब आंसर प्लीज। देखिए, वो हमारे महायुति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जिनके महाविकास आघाड़ी का किधर भी ठिकाना नहीं है। उनको 2 भाइयों ने ये बाजू में करके खुद इकट्ठा होकर चुनाव बीएमसी का लड़ा। महाराष्ट्र में भी वही उनकी स्थिति रही है, और वो हमारे महायुति पर कहा इधर लड़ रहे वहां इधर रहे, ये सब जानते हैं। इसके जवाब सुनैना हम लोग साहब, मैं जाहिर नहीं उठा सभा रहा, में पहले दे ये चुके हैं। आपके नेता बार उठा बार रहे इस थे। तरह से नवी क्या मुंबई में, जवाब थाने नहीं, में, पिपरी जनता ने चिंचवड में जिसको नकार चुके हैं कांग्रेस का, हमें नहीं नकारा है सर। आपसे ज्यादा ही ताकत आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस नासिर रखती साहब, है। उन्हें बोलने दीजिए। 9 जगह, में 5 रहने जगह हमारे वाली- मेयर बैठ हाँ, रहे नासिर हैं। साहब उन्हें बोलने 6 दीजिए। जगह कहीं दिख नहीं रहा है, और वो बोल रहे हैं कि हमारे महायुति के ऊपर जो सर सिडको की बात करें ना, सिडको ऊपर आए हैं और हमारे 25 जगह सर पर लोअर करने जा रहे हैं। सर वो होता है क्या है कि ग्राम पंचायत इलेक्शन में, परिषद के हाँ। इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, ये तो मैंने पिछले 42 साल से मैं देख रहा हूँ, भाई, होता है। इनके 12 नगर सेवक चुन सर, के होता है, आए, होता है। तुरंत चले गए भाजपा के साथ। सर होता है हो जाता है। और भी जाएंगे वो विजय। तुरंत चले गए, गले मिल वो गए। होता है सर, होता है। But you answer about Sitco. I am very interested in Sitco. Why has that not been changed into a law? I shall tell you if you want. If you want, I can tell you, very frankly speaking. Because एकनाथ शिंदे साहब की इंटेंशन थी, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप जानकारी दे दें, वरना मैं दे देता हूं जानकारी। आप दीजिए पहले। सर ऐसा है, because it has to be done by the center. Sitco is not totally under Maharashtra. सेंटर का लॉ जब तक नहीं आएगा तब तक सिडको के लिए आप बस इतनी इंटरफेरेंस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। सो यू हैव टू गो टू दिल्ली एंड गेट इट डन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सर जीआर क्या कहता है इनका? हाँ जीआर क्या कहता सर, है? वो गलत हो गया ना जीआर, क्या हो गया उसमें? क्या ये झूठ बोला, उसके लिए माफी मांगा? 100%। पूरी तो उसमें क्या चुनाव है? सिटको सर, में वो बोला, चुनाव- इन्होंने बैनर लगा कि ऐतिहासिक फैसला है, जैसे इन्होंने कहा ना, ये पगड़ी सिस्टम इज ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल डिसीजन ऑफ द Yes, yes. यूटी गवर्नमेंट। हाउ
Just tell the explain now ना, how to explain me? हमने जो आप बोला करो उसमें ना टाइम explain। लगेगा। हमने जो बोला है हम उसमें लोग वो टाइम लगेगा। करेंगे। आप जरा नहीं, करिए ना, जरा सर, आप रुकिए ही ने जरा, कहा थोड़ा था अभी ना, अभी तक मैंने सत्ता नहीं तो कहा है ना था, हमारे पास। आपने हम ही लोग बैनर सेक्टर में लगाया था। जाएंगे, जो आपके भी विजय अड़चने हैं वो नाहटा साहब ने निकालेंगे। बैनर लगाया टेंशन था, मत लो। आपके किशोर आप पाटकर ने लगाया विरोधी था, पक्ष की एकनाथ भूमिका शिंदे अच्छी ने तरह से लगाया था, निभाओ। इन लोगों ने, विजय पक्ष की चोगले ने भूमिका लगाया अच्छी था, मैं तरह से सबका नाम निभाओ। लेता हूँ, हम जो लोग जो कहते थे थाने लोगों से को लेके बयान नवी दिए मुंबई हैं, तक ताने लोगों को लगाते कहा थे, है, वो उनकी हम लोग पूछता हूँ। सब आज करेंगे। संभाजी नगर, सुन लीजिए, अगर संभाजी पगड़ी नगर, का और बोला मैं है तो संभाजी पगड़ी नगर का गया भी और करेंगे। संभाजी नगर अगर में हमने बैनर बोला लगाया है कि कि मेडिकल हिस्ट्रिकल कॉलेज डिसीजन, खोलेंगे, वेयर तो दिस हम लोग हिस्ट्रिकल Sir, डिसीजन। let's ask him, यानी when will it be आपके done? झूठ, बोल आप रहे सिर्फ हैं। झूठ के बुनियाद पे मीनार बनाना चाहते हैं। सर तो लेट्स आस्क हिम व्हेन विल इट बी डन। सुनावने साहब, व्हेन डू यू थिंक, कब आपको लगता है, एक तो सिडको का जो मैटर है ट्रांसफर के लिए नंबर एक, which by the way Sidco is being very unfair. Let me tell you this, Sidco in Navi Mumbai, in all sorts of other places, including areas which are protected by the Environment Act, Sidco is doing something which is patently illegal, and I am saying so officially. Number two, पगड़ी सिस्टम, इस पे आप कब प्लानिंग करेंगे सर? व्हेन विल यू स्टार्ट? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एकदम चुटकी बजाई और नहीं होने वाला सर। बताइए किरण सुनामने जी। सर बोलिए। पहले हमारा महापौर तो बैठ जाने दीजिए। जी दुरुस्त। यस, महापौर ये अच्छी बैठ बात। जाएगा, फिर हम लोग बता देंगे, समय भी बता देंगे जी। और उसकी प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर I agree. रखा हुआ है पगड़ी का, तो वो हम लोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर अभी क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे सेना यानी जो शिवसेना है, अब मतलब ऑफिशियल सिंबल तो आपके पास है, तीर कमान तो आपके साथ है, तो आप ही की हुई, तो अभी क्या मेयर को लेकर के तकलीफ चल रही है, खींचातानी चल रही है? क्योंकि वो आपको थाने के अंदर प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आप उनको मुंबई में प्रेशराइज कर रहे हैं। इज दैट करेक्ट किरण सोनामने साहब? देखिए राजीव जी, राजनीति है, हर पार्टी चाहती है कि हमको ज्यादा चंक मिले, बातचीत रहती है दोस्तों में, दो पार्टियों में, तो ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टी को मिले, ये तो बातचीत से ही सुलझेगा ना। लेकिन वैसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे महायुति में, वो कुछ मांग रहे हैं, हम लोग कुछ मांग रहे हैं, एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगी ना, इसमें क्या है? ये तो ये क्या खबर आ रही है सर? दो खबर आ रही है। आई वुड लाइक यू टू रिएक्ट एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक नासिर साहब टू रिएक्ट टू दैट। दो खबर आ रही है मेरे पास। नंबर एक तो उद्धव जी और देवेंद्र फडणवीस जी की बहुत अच्छी बातचीत हो रही है आजकल, सुनने में आया है काफी कुछ हो सकता है। एक वापस एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर दे माइट बिकम फ्रेंड्स अगेन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अभी भी वैसे दुश्मन तो है नहीं, अभी भी दोस्ती तो है ही। तो है ना, राजनीति में करेक्ट कौन सा कौन दुश्मन आई रहते एग्री हैं? विद यू। हमारे और दूसरी खबर ये आ रही है अलग सर, है, सर हमारी दूसरा सवाल सुन टॉपिक लाइन अलग है, तो हम लोग महायुति के साथ में सर। करेक्ट है, तो दूसरा सवाल भी सुन लें। दूसरा सवाल ये है कि जो 24 जीत करके आए कांग्रेस के, उसमें से 20 के करीब आपकी तरफ आ रहे हैं, इज दैट करेक्ट? आपसे पूछ रहा हूँ सुनामने साहब। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा कांग्रेस के जो 24 जीत के आए हैं, 24 they won in Mumbai, they won in Mumbai 24, उसमें से 20 आपकी तरफ आ रहे हैं, इज दैट करेक्ट? ये इसके बारे में तो हमारे बड़े नेता बात करेंगे, अभी तो हम लोग इस बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं राजीव जी। लेकिन हमारे पास बहुत सारे विपक्ष के, उद्धव ठाकरे गुट के भी, दूसरे पार्टी के भी, गुट के भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। वो आने वाले समय में 2-4 दिन में पत्ते खुल जाएंगे। मतलब हो You know, I want to know, you know, दिस इज एन एडमिशन प्रदीप भाई, दिस इज एन you know, राज ठाकरे जी का दूसरा फियर था सोनवणे साहब, अडानी के। आप पूरे महाराष्ट्र को, मुंबई को स्पेशली आप अडानी को बेट कर रहे हो। मुंबई इज गोइंग टू गिव अडानी। बीएमसी में बीएमसी का झंडा किसी पार्टी का झंडा नहीं ले रहेगा, अडानी का झंडा ले रहेगा। दिस इज उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। क्या आप अडानी के झंडे बीएमसी में इंस्टॉल करने वाले हो? प्रदीप जी, आपको पता है कि धारावी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे जी ने दिया था, तस्वीरें आई थी, सब कुछ वो हुआ था, तो एक कैसे अभी वो बदल जाते हैं और फिर एक उद्योगपति के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। तो वो जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो भी उद्योगपति आएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट जाता है ना, उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग जी। जो भी उधर बीड करेगा, जिसकी ज्यादा अच्छी बीड होगी, वायबल बीड होगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट जाता है सर। यू नो, जैसे नासिर हुसैन साहब ने शुरू किए, प्रियंका गांधी जी का आरोप कि इलेक्शन मैनिपुलेशन हुआ भरपूर महाराष्ट्र सिविक पोल्स में, उन्होंने इंक के कंट्रोवर्सी को निकाला, किस प्रकार से आप लोग इंक के
उन्होंने किस प्रकार से इलेक्शन रूल्स को अपने डाइवर्ट कर दिया, मोड़ दिया। लास्ट डे तक कैंडिडेट्स जाएंगे और लोगों से मिल सकते हैं। तो यह आरोप था कि पैसे बांटने का एक माहौल आपने क्लियर कर दिया कि हमारे कैंडिडेट्स जाके घर घर पैसे बांटे और धन से वो आपके पास था। तो हाउ डू यू रिएक्ट टू प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एलिगेशन ऑफ इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस? ये तो मैं मेरी उंगली अभी दिखाता हूँ आपको कि मेरा अभी भी समझो मेरा जो इंक है अभी तक भी निकली नहीं है। आप देख सकते हैं अभी क्या है, कहीं कहीं अभी दूसरी तो इलेक्शन कमीशन ये स्वायत्त संस्था है, स्पेशल उनके अपने खुद के अधिकार है, वो कौन सा रूल्स ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड्स है ना। हम लोग चाहते थे, हम लोगों ने भी कहा कि भाई फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और उसी के लिए हम लोग है। हम लोग किधर अगर समझो, और जब उसकी शाही जब समझो कि कुछ लोगों की जाने लगी, तो हमारे नेता है संजय शिरसाट जी, उन्होंने भी कबूल किया कि कुछ लोगों की जो शाही है वो निकलती जा रही है, वो मान्य किया था। इसमें क्या बात है? अभी ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था ना। ये तो कोई हमारी एक इंडिविजुअल पार्टी का तो सब्जेक्ट नहीं आता है जी। दुरुस्त बात है। तो यानी जहां तक के शाही का सवाल है, वो जो मार्कर से लगाई गई है, एक बार पहले भी मार्कर यूज किया गया था वैसे 2011 में। 2011 से चालू है ये, 2011 से यूज किया गया था, करेक्ट है। बट द ओनली थिंग इज इफ द इंक ड्राइज अप, अगर वो मतलब अगर आप इंक को सूखने दें, जैसे मेरे उंगली में अभी भी है, अगर इंक को आप सूखने दें तो फिर नहीं जाती है, लेकिन जब गिरी होती है अगर उसको आप रिमूव कर दें तो रिमूव हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नासिर साहब आप कुछ बोल रहे थे, यू वांटेड टू से समथिंग, देन आई टोल्ड यू दैट। बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा, बार बार ये अडानी को बीट करते था। अडानी को ही तो सब कुछ दे रहे हैं, कौन से कायदे कानून से दे रहे हैं वो तो मुझे नहीं मालूम। अभी आपने रेल से बोलते हैं ना, पानी से, जल से, थल से, पता नहीं सभी कुछ तो उन्हीं को दे दिया। कि धरावी को, पूरा मुंबई को आपने टीडीआर जो होता है उसको ट्रांसफर कर दिया आपने, पूरा मुंबई बेच दिया उनके हाथ से, मानखुद की डंपिंग ग्राउंड बेच दी, धरावी बेच दी, बचा क्या है उनको? सॉल्ट पैन भी दे दिए सर। नहीं, तमाम चीजें एक ही बिजनेसमैन की, जब रिसोर्सेस जो होती है ये देश के लिए होती है, देश के हर पब्लिकों के लिए होती है। आज एक चंद लोगों के हाथ में जब रिसोर्सेस आती है तब ये इन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तब लोगों में नफरत पैदा होता है कि हमारे देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में क्यों चलेगी। सिडको के बारे में इतनी अमीर है या गरीब है क्या है, मगर सिडको को देखिए, नवी मुंबई एयरपोर्ट जो गवर्नमेंट संस्था से बननी चाहिए वो भी किसको दे दिया? अडानी को दे दिया। क्या सिडको इतनी ये नहीं थी, सिडको नहीं बना सकती थी? पर सिडको ने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार से मिलके उनको दे दिया गया। तो तमाम चीजों एक ही लोगों को जब मिलती है तो इम्पैक्ट पैदा ही होगा। तो इस तरह की चीजें जब हो रही होगी तो ये सारी नफरतें फैलेगी। दूसरी, इन्होंने कहा नगर सेवक हमारे 20 आएंगे कि उनके 24 जाएंगे। जी, ये पिंजरा खुलने दीजिए, तोता उड़ जाएगा, इसलिए तो वो पिंजरा बंद है इनका। जैसे पिंजरा खुलेगा पता नहीं कितने तोते उड़ के उद्धव ठाकरे के गुट में ना चले जाए। ये खौफ है, इसलिए 5 स्टार में लोग बैठे हैं। नहीं तो अब तक आप जनता के बीच में जाते, वहां से रिप्रेजेंटेटिव करते। आज मेयर सत्ता की लड़ाई है सर, ये पूरी मेयर में कैसे मलाई किसको मिल जाए, ये 74,000 करोड़ का बजट कैसे लूट हो जैसे पहले होता रहा, वो उसी की लड़ाई है ये पूरा। क्या कि बाला साहब ठाकरे की जो सिद्धांत थी वो सत्ता की नहीं थी, स्वाभिमान की थी। वो दिल्ली के इशारों पे नाचते नहीं थे। आज जिस तरह से हर चीजों के लिए दिल्ली से इशारा होता है, यहाँ लोग चलते, वैसे बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत नहीं हो सकती, ना उनके शिवसेना की होती। वो एक अटल नेता थे, क्योंकि हमने देखा है, हमने सुना है, हमने उनका इतिहास पढ़ा है कि इमरजेंसी के समय में पूरा देश हमारे खिलाफ था, तो एक ही इंसान था जो महाराष्ट्र का शेर, वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया, इंदिरा गांधी के साथ खड़ा हो गया। सारे कहते थे कि इंदिरा गांधी एक दुर्गा की अवतार है, उसने जो काम किया वो बेहतर काम किया। वो कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जो कर रही है, इमरजेंसी लगा रही है, बेहतर। तो वैसे सिद्धांतों के नेता थे। तो आज के लोग, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग, तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को नहीं चला सकते। वो सिर्फ उनके नाम पे कुछ वोट बटोर सकते हैं, पर उनकी स्वाभिमान, उनकी सिद्धांत, जो फैसला वो करते थे अपने घर पे बैठ के, तमाम दिल्ली के लीडरों से फैसला कराते थे, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके हो, प्रधानमंत्री से लो, तमाम लोग उनके दरवाजे पे आते। अब वो कहाँ वो मुकाम, कहाँ आज की मुकाम, वो नहीं हासिल कर सकते। हमारी बहुत सारी उनसे, बोलते हैं ना, व्यक्तिगत अलग राय रही हो, हर चीजों में हमारी अलग राय रही हो, मगर उनकी जो इज्जत, रिस्पेक्ट है वो आज भी है। जिस तरह हम अटल जी की इज्जत करते हैं, वो सिद्धांतिक नेता थे, उनकी इज्जत है, भले हमारी आइडियोलॉजी का अलग रही हो, हर कुछ अलग रही हो, मगर वो मुकाबला एकनाथ शिंदे नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे साहब में खौफ है कि बीजेपी की साथ जिस दिन छूट गई, उनकी मुकाम कहां होगी वो खुद को भी पता है। बट कांग्रेस के अंदर रिबेलियन है,
नासिर हुसैन साहब, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी ये- वर्षा गायकवाड़, मैं समझ नहीं पाया, एक बार क्वेश्चन है वर्षा ये वो वगैरह। कांग्रेस हमें सत्य के ऊपर और ईमानदारी के ऊपर भाषण दे, ये हम लोग कैसे सहन नहीं, करेंगे? ठीक है, बाला साहब मैं ठाकरे, बताता बाला हूँ, साहब कांग्रेस ठाकरे की कांग्रेस विरासत के ये हमको मणिपुर में बताएंगे। सरकार को ये लूटा, सिखाएंगे गोवा हमको में बाला सरकार साहब को ठाकरे की लूटा, रियासत क्या है, अरुणाचल में बाला सरकार साहब को लूटा, ठाकरे का ये क्या है? महाराष्ट्र में सरकार को छोड़ो लूटा, साहब, कर्नाटक में अरे आप सरकार अपना को, देखो, जनमत आपको को जनता ने कैसे धक्का लूटना दिया है वो है, बीजेपी को देश मालूम दिया है। है, तो आपका आप सही मुझे नाम मत निशान बताइए, नहीं है, हमने और बोलते 75 हैं साल कि इस ये देश पे भ्रष्टाचार, राज वो किया है, भ्रष्टाचार। हमने आपको 75 साल नाम जनता की दिया है मैंडेट लेकिन से नासिर राज किया है, साहब, 75 साल कांग्रेस इसी ईमानदारी बीजेपी के को ऊपर रिजेक्ट बात किया है। करें। सुनावने तो साहब, आप एक मुझे सेकंड। मत बताइए चुनके सुनाने आने के साहब बाद चले कि जाते हैं सत्ता तुरंत। कैसे चलता है। ना, I want to आप ask मुझे you, समझाने की नासिर कोशिश साहब, करिए। नासिर साहब, आज साहब, में ताकत आप- नहीं नासिर है साहब, जो प्रदीप जी का बीजेपी सवाल है। मुकाबला कर सके। आपको आप में बिल्कुल शोभा ताकत नहीं नहीं देता है। अरे सोनावने साहब, एक सेकंड, आप ही की बात कर रहे हैं। चुनाव लड़ सके। आपकी बात कर रहे हैं, एक आप में मिनट। ताकत नहीं है कि पूरे और हिंदुस्तान में इसीलिए आप बाला बीजेपी साहब का ठाकरे मुकाबला ने कर कहा सके। था आप कि में इतनी कांग्रेस की ताकत अरे नहीं है। सोनावने- मैं हम कहता हूँ कभी आप नहीं में है मान्य ताकत करेंगे। तो उद्धव अगर ठाकरे की जिस तरह दिन अकेले समय चुनाव आएगा, लड़ने की सोनावने कोशिश साहब, आप ही की बात देखा, करने जा रहे तो हैं। मैं अपनी देश- दुकान ना- बंद कर दूंगा। विद्रोह कांग्रेस अरे के छोड़िए, आप बाला साहब ठाकरे के नासिर- धूल के बराबर भी नहीं है, उनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। लोग आप नासिर- उनके बोल रहे हैं, वोटों का उनके नाम बराबर लीजिए, है। आप लेकिन उनके वोटों, हम तो आप उनके नाम पे वोट मांगिए, नुमाइंदे हैं, बस हम इससे उनके- ज्यादा आप हम उनका उनके- कुछ यूज हम- ना हम करिए। उनकी वो असली परंपरा आपको चला आज रहे हैं। मुंबई आप की कांग्रेस जनता ने को आपको बता रहे हैं बताया, हमको। आपकी जगह बता दी, आपको 27-28 सीटों हमको पे कोई समेट दिया, जरूरत नहीं है, जहां हमको हजारों हमारी करोड़ जगह पता आपने है, लुटाने हमारे के बाद नेता भी का सब 27 पता है। सीटें लेकर आते, और आपको हम तो लोग- शर्म आनी हम चाहिए। लोग बाला साहब आपको ठाकरे के शर्म आनी सैनिक हैं चाहिए कि और 27 सीट पे समेट गए। ईमानदारी से बाला साहब ठाकरे का काम कर रहे बीजेपी हैं। जैसे अलायंस करके भी आप 27 सीट पे समेट गए, तो आपको शर्म तो लगना चाहिए चलिए, ना नासिर सर, साहब, कि प्रदीप जी का बीजेपी सवाल है। जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती महायुति है, करके उसके हम साथ लोग जाके लड़े। भी आप 27 हम सीट पे लोग समेट अपने गए। महायुति ये की बाला तरफ साहब से ठाकरे जोर की दिया, आपने इज्जत शांति, रखी है। शांति। ये बाला साहब उसकी ठाकरे बात का नासिर- नाम कमाया उसके आपने। नासिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन साहब, क्या कहा है? कांग्रेस के अंदर विद्रोह है? कांग्रेस के अंदर क्या विद्रोह है? भाई जगताप ने विद्रोह बोला, नहीं है। नहीं भाई कोई जगताप, विद्रोह नहीं है। भाई जगताप ने कहा कि वर्षा गायकवाड़ हैज टू रिजाइन बिकॉज सबसे बैड परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का लास्ट इतने सारे इतिहास में। कांग्रेस इतने बैडली मुंबई में कभी परफॉर्म नहीं किया था। वर्षा गायकवाड़ शुड रिजाइन करके भाई जगताप ने कहा, तो भाई जगताप को आपके एआईसीसी नोटिस भेजा, नोटिस दिया कि 7 दिन के अंदर आप हमें जवाब दीजिए कैसे ठीक है, आपका खिलाफ एक्शन होना। उनके रिप्लाई का वेट करता हूं। मुझे मालूम है वो जज्बाती नेता है, वो जज्बात में आके बोलते हैं, वो रिप्लाई देंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई वो कांग्रेसी है, So that कांग्रेस means- बट जो उन्होंने पूछा उसमें वेट है कि नहीं कि वर्षा जी को रिजाइन करना चाहिए? सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था सर, कांग्रेस का। मैनिपुलेशन की इलेक्शन हो, जहां इलेक्शन कमीशन चुनाव जिता रही हो और वोटों की मैनिपुलेशन हो रही हो, वहां कांग्रेस लड़ रही हो, ऐसे लोगों के बीच में ये छोटी बात नहीं है। जहां पूरी तरह से मशीनरी काम कर रही हो, इलेक्शन कमीशन के निगरानी में पूरी चुनाव को जिताया जा रहा हो, तो वहां फिर आपके कांग्रेस चुन जीत के रही कैसे है। आए? तो ये छोटी सी बात नहीं है आपके सर। लोग चुन भाई के जगताप कैसे आए? साहब जज्बात में आके कुछ बोल कांग्रेस गए, के- उसका कांग्रेस जवाब वो के दे नजर देंगे। से चुन उनको के नोटिस कैसे आए? गया है, वो जवाब बट देंगे। कैसे वो चुन जवाब के आए? आने के बाद फिर उसका हमें रिप्लाई करेंगे आपको। मनसे के कैसे चुन के आए? सॉरी, मनसे के कैसे चुन के आए? कांग्रेस के कैसे चुन के आए? उभा ठाके किस कैसे तरह चुन के वो आए? किस तरह जीत के आए हैं, वो कैसे जब दिया खुद हमने। चुन आप के आते शायद हैं तो आप सब सुनैने ठीक है। साहब और एक जब बार सुन खुद लीजिए, खराब हो आपको तो आपको खराब जवाब है। मिल जाएगा मेरी एक लाइन में ही। हमने, आप सुनिए ना सर, आप सुनिए ना, आप बोलेंगे तो आप एक बार सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं, आप बोले वो कैसे जीत के आएंगे। एक वाहिद नासिर हुसैन था, अगर आप मेरे साथ किसी चैनल पे रहे होंगे तो मैं कहता था कि हम कश्मीर जीत गए या झारखंड जीत गए, तब भी ये सवाल रहेगा कि वोटों का मोबिलेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था, वोटों में ईवीएम में गड़बड़ी थी या नहीं थी। हम तब भी बात कर रहे थे, हिमाचल में हम चुनाव जीत गए तब भी कह रहे थे चुनाव में गड़बड़ी है। क्या आपने ही तो एलिगेशन लगाया था कि प्रियंका गांधी ने जो चुनाव जीता है वो किस तरह जीता, मैनिपुलेशन करके जीता है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं नोटिस दिया? हमारे को तो वो बोलते शपथ दो, ओथ दो, ये दो, एफिडेविट दो, क्यों नहीं बीजेपी से सवाल किया गया? वही क्वेश्चन तो बीजेपी ने भी किया था, आपके विनोद तावड़े ने किया था, क्यों नहीं उसका जवाब मांगा?
हम तो कहते हैं हम हरियाणा हार गए और कश्मीर जीत गए, तब भी वो सवाल खड़ा था कि हम कश्मीर में किस तरह से आप हमें एक स्टेट जिता दोगे तो ये सवाल खत्म नहीं होगी, चंद सीट हम जीत जाए तब भी ये लेकिन सवाल नासिर जिंदा रहेगा। साहब, वोटों का मैनिपुलेशन हो रहा था, लेकिन नासिर फेयर वोटिंग नहीं थी, सर वो सब फेयर ठीक है, वोटिंग नहीं थी, नासिर EVM साहब, पड़े थे। सुनिए, मैं खुद कमिश्नर को मैं कैलाश शिंदे को मैं खुद कंप्लेन करता हूं, ये कैलाश शिंदे मेरे साथ आते हैं, उनका रिटर्निंग ऑफिसर पिछले 4 दिन से कंप्लेन कर रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो वो उसको धमकी देते हैं। कैलाश शिंदे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, कैलाश शिंदे उनको धमकी देते हैं, इनको सस्पेंड कर दिया है। मैं कहा आपको क्यों नहीं सस्पेंड कर देना चाहिए, जब इस अधिकारी ने आपको कंप्लेन दिया कि ईवीएम काम नहीं कर रहा है, तो आप उस गरीब को डराने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह से मैनिपुलेशन करके आप चुनाव जीतना चाहते हो। अगर मुंबई की बात करें, माफ कीजिएगा, मेरे ही घर पे जहां पर मैं रहता हूं उसके आसपास भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएमसी चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद 3 बार आए, 3 बार। कांग्रेस का एक बार भी नहीं आया, नॉट वंस सर। और उसके अलावा ग्राउंड पर भी पूरे मुंबई शहर में हम घूमे हैं हर जगह पे, बिलीव यू मी, कांग्रेस का कोई खास बंदा दिखा नहीं सर। बीजेपी के लोग भले चुनाव हो या ना हो काम करते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। यहां तक कि कांग्रेस का सवाल था, लेट मी टेल यू, एंड आई एम सेइंग सो ऑफिशियली, यू कैन सू मी फॉर दिस, आप मेरे पे डेफेमेशन केस कर दीजिए, आई प्रूव माय। नहीं, मैं डिफिनेशन केस करने सर, के लिए ना मैं बैठा हूं। कांग्रेस का कोई शख्स नहीं आया। नहीं, ये 227 सीटों का मैं एक्सेल सीट भेजता हूं। आप देखिए कांग्रेस कहां कहां काम कर रही थी और कैसे लड़ रही थी, फिर आप मुझे बात कही कि सर, मैं जनता आपको बोल रहा हूं ना, मैंने तो खुद देखा, ये एक्सपीरियंस किया देखिए है। 227 सीटों का पूरा एक्सेल सीट भेजता हूं, कितना एकनाथ तो शिंदे को करते वोट आ रहिए रहा था, सर। कितना कांग्रेस को आ रहा था और कितने हमारे कार्यकर्ता जमीन पे काम कर सर रहे थे। कितने जमीन पर काम कर रहे थे वो ऑन पेपर थे सर, मुझे सामने नहीं दिखे। नहीं, मैं हर आपको कुछ फिर ऑन बोल रहा पेपर हूं, हो सकता है, nobody ये was वोट going तो नहीं door हो to सकता है, ये door। वोट तो ईवीएम से ही आया होगा। सर nobody was going door to door, nobody सर, was नहीं, talking to कुछ सीटों पे people, नहीं गए nobody होंगे। was going हो anywhere। सकता है, मैं आपकी बात मानता हूँ, कुछ सीटों पे नहीं गए होंगे। कुछ सीटों पे नहीं, बहुत सीटों पे सर। Let me tell you very अगर तो frankly। फिर कांग्रेस को एक सीट भी नहीं आना चाहिए सर था। 24 सीटें आई ना आपकी, क्योंकि वो आपके गढ़ हैं। आप बजाज जी, आप अगर इस तरह से कहे तो वहां तो कांग्रेस है ही नहीं, उसको तो एक सीट भी नहीं किसी मिलना ने बोला चाहिए, नहीं नोटा है। से भी कम आना सर चाहिए वो था, सारी क्योंकि की हमारे सारी लोग आपकी चुनाव लॉयल में भी सीट्स नहीं हैं थे। सर, आपकी लॉयल सीट्स है ना वो 24 की 24। इससे नहीं, क्या, मैं इससे कह क्या रहा हूं प्रतीत होता 227 सीटें है? का एक्सेल दे रहा हूं, जो वोट अरे बैंक सर, मैं देके- आपकी बात कर रहा हूं, अगर कांग्रेस जरा ज्यादा मेहनत करती, आपके नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाव नहीं हो होता, सकता है, तो वो हो 24 की सकता है, 50 सर, बड़ी होती हैं पार्टी है, मनमुटाव हो सकता मैं है, फिर उससे बोल रहा इनकार नहीं हूं, कर सकते। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड टू यू लास्ट टाइम इन 2017। संजय निरुपम जी आपके अध्यक्ष हुआ करते थे, और मैं बता रहा हूं वो एक बहुत बड़े नेता हैं जो अभी बीजेपी में हैं। उन्होंने हमसे बोला बीजेपी था, हमारे हमसे पास बोला है, था, हमारे पास सोनावणे जी के पास है। संजय निरुपम जी हमारे नेता है। जी संजय निरुपम जी, मैं सर किसी और की बात कर रहा हूं। एक और नेता थे जिन्होंने हमको कहा, जो अभी बीजेपी में हैं, उन्होंने कहा कि क्या 10-12 सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की, ऐसा बोला कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं एमआरसीसी के, उन्होंने बोला। ओके, मिलिंद देवरा, अरे नहीं सर, कृपा शंकर सिंह, कृपा शंकर सिंह जी की बात कर रहा हूं। वो इतिहास हो मैं गया। कृपा शंकर सिंह जी की बात कर रहा हूं। तो मेरा वो ये कहना है इतिहास कि हो ये मुंबई कांग्रेस की हिस्ट्री रही है सर। पहले क्या होता था, आपके बड़े आप स्ट्रॉन्ग किसका नाम ले रहे हैं जो इतिहास हो चुके हैं? सर, आपके बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हुआ करते थे, मुरली देवरा जी हुआ करते वो थे, इतने करप्ट, गुरदास अच्छा, ठीक है कामत ना। हुआ करते अभी थे। अभी अभी एकनाथ शिंदे साहब के वक्ता यहाँ सुनैने साहब बैठे हैं, वो क्या कहते थे कृपा शंकर जी को कि कितने करप्टेड आदमी है। चलिए, सुनैने साहब पत्रकार हैं या क्या मुझे नहीं मालूम, अगर आप एक वक्ता तो है, आपको मालूम होगा कि आप कृपा शंकर पे क्या क्या एलिगेशन लगाते थे। आज हिम्मत है इन लोगों में उन पे बोलने की? सर, कृपा शंकर सिंह पे सुनावने साहब नहीं लगाते थे, सरकार लगाती नहीं। थी सर। व्हाट आर यू टॉकिंग? इनका थोड़ी नहीं, इनकी, मैं देखिए, सुनैने साहब इज नॉट, व्यक्ति नहीं है वो, मैं उनको व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, वो एक जी। पॉलिटिकल पार्टी के वक्ता है, वो अपने एक सरकार का पक्ष रखने आए, मैं जी। उनसे पूछ रहा हूँ। आपका कहने का मतलब इंडिविजुअल नहीं, मेरी क्या हैसियत है? नासिर हुसैन कोई हैसियत नहीं और रखता। कृपा मैं शंकर एक और पार्टी कृपा को शंकर सिंह represent जी करता हूं, इनके ऊपर इसलिए आप मुझे लगाते बुलाते थे, हैं। और कृपा शंकर सिंह जी इनके ऊपर लगाते थे। फर्स्ट क्लास एलिगेशन ऑन रिकॉर्ड। नहीं, वो सारे ईडी की शोज पड़े छापा हैं मेरे चल रही पास। थी, ईडी की इनकम टैक्स की चल रही थी, केसेस फाइल जी, है, चल रहे थे। उन पे जेल जाने की नौबत थी, सारी अब नहीं है चीजें ना तो सर। यही लगाते थे, अब खुद इनके ऊपर लगता था। तो आज वो बड़े हम बोले ना, जौनपुर में भी वो इतिहास बन गए और मुंबई में भी इतिहास बन गए। ये दुरुस्त तो ऐसे लोगों का नाम लेके आप अपने
क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करें जो मैं- इतिहास But, के but, I want to say, नासिर हुसैन साहब, जब कांग्रेस मुंबई में हमने देखा जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो जीते हैं। आप अशरफ आजमी का ले ले, जो कुर्लाम से लड़े जी, हैं, बिल्कुल। उन्होंने अपने सीट भी जीता और उनके अपनी daughter की सीट बेटी जो भी, यानी 2 सीट जीत के आए। एंड whom he defeated? He defeated कप्तान मलिक। कप्तान मलिक। कप्तान बाप मलिक रे को बाप। छोटा कैंडिडेट ने था, जबरदस्त। लगातार 2-3 टर्म से वहां से जीत के आने वाले मानना को उन्होंने पड़ेगा। हरा दिया। मोहसिन हैदर जी, उनके वाइफ भी खड़ी थी, छठी बार। यस, छठी बार। लड़का भी खड़ा था। He was डिजर्विंग कैंडिडेट। आई एम टेलिंग आप यू, ये जीत के आए थे। और मानना पड़ेगा। और प्रोबेबली कांग्रेस मैनिफेस्टो जो एक्चुअली आप देखोगे महायुति के मैनिफेस्टो से अच्छा था। जहां महायुति कह रहे हैं, सोनावणे साहब कह रहे हैं 40 लाख घर बनाऊंगा, कांग्रेस ने कहा 1 लाख घर बना के दूंगा। 1 करोड़। बट दिस हैज नॉट गॉन डाउन विद द पीपल। ये लोगों तो शायद पहुंचा नहीं पाए, आप लोग मैनिफेस्टो ही नहीं पहुंचा नहीं पाए। मैंने तो कहा कॉपी ये करते हैं सब हमारा। पहुंचा है, लोगों के पास है। हाँ, सनौर और साहब। जहाँ मिशनरी काम कॉपी कर करते रही हैं, है, वो इलेक्शन एजेंडा भी कमीशन हमारा। काम, तो वहां पे हम मैनिफेस्टो 20 काम बोलेंगे नहीं तो आता है। 50 लाख सरकारी बोलते हैं। तंत्र, ये हम सरकारी लोग तंत्र की 1500 जीत बोलेंगे है। तो 3000 सरकारी रुपए तंत्र देंगे, की जीत बोलेंगे बीजेपी लाडली को बहन और सुनैना साहब को बहुत कॉपी बहुत क्या मुबारक। करते हैं? ये अभी सरकारी छोड़ो तंत्र कांग्रेस की बात। जीत है, जनता की जीत नहीं है। ना आवाम ने इनको वोट सर किया है। चलते चलते सरकारी सोनामने तंत्र से जीते साहब हुए लोग हैं। एंड नासिर साहब, I know both of you have to go. You had already told us that you will leave by Thank you, sir. Thank you 7:55. so But much. one small question, एक छोटा सा क्वेश्चन, आप भी रुकिए सर, जवाब सुन लीजिए। सोनामने साहब, ये मेयर का ऐलान कब तक हो जाएगा सर? एनी आइडिया? जरा कुछ देंगे हमें, आइडिया देंगे। मुंबई के मेयर का ऐलान कब तक हो जाएगा सर? 2-3 दिन में हो जाएगा सर। 2-3 दिन में, चलिए, एटलीस्ट बिफोर दिस वीक इज ओवर है, ये हफ्ता होने के पहले हो जाएगा। और सोनावणे साहब जो कह रहे हैं कॉपी किए हैं आपने मैनिफेस्टो, आपने 1500 देने का वादा भी किया था नासिर हुसैन साहब। सर सुनैना साहब को एक दिन और बुलाइए, मैं आता हूँ तो फिर डिटेल में बात करेंगे। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल नासिर क्योंकि साहब, मुझे वो बताइए। कल किसी चैनल पे हम दोनों साथ में थे, तो मैं जानता बिल्कुल, हूँ उनको, तो बिल्कुल। मिलते हैं। किरण सोनामने साहब, थैंक यू वेरी मच। नासिर साहब, ऑलवेज अ sir. प्लेजर। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। But I tell you what, really and truly lovely, very, very frankly speaking, because at the end of the day, irrespective of anything, I mean, looking at the way Nasir Saab is speaking, I agree he is defending the Congress. But if you notice, there is no introspection in the Congress. कांग्रेस के अंदर तो ये है कि साहब हमारे साथ तो गलत हो गया, हमारे साथ तो गलत हो गया, हमारे साथ गलत हो गया। ऐसा नहीं है सर। फैक्ट इज द शिवसेना एंड द बीजेपी हैव रियली ट्रूली वर्कड। मतलब के इसका मतलब ये हुआ सर कि कांग्रेस की, जैसा आप बोलते हैं ज्यादातर, कांग्रेस की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मुंबई शहर में है भाई। उनको अगर आप कंसोलिडेट करते, उनके पास अगर आप अच्छी तरीके से जाते, आज की तारीख में आपकी ये हालत नहीं होती। सो इज द केस विद मिस्टर उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी को जो 65 सीटें आई हैं, अगर वो अच्छी तरह मेहनत करते वगैरह, हो सकता है 100 भी आ सकती थी। मेरा ये मानना है। I'll tell you one जो गट्स फुल डिसीजन तो वर्षा गायकवाड़ ने लिया था, विल गो अलोन, We'll go alone. and we will not go with Raj Thakre. She was very, very clear. We will not go with Which Raj is why the entire Muslim vote came to her. Yes, and that decision was a perfectly fine decision. Second was she had to rally the entire Congress to Yes. see that they keep up to this decision. Even as most of the leaders were against her. Yes, to keep up Durust with the baat. decision, and we saw that they were suffering that they never had candidates in many wards. Yes, Many they did. wards. 19 में नहीं। That means though decision was taken at her level, but she couldn't keep pace with all the Yes. wards to see that candidates come from everywhere. और दूसरी चीज क्या है कि 62 सीट उन्होंने दे दी थी वंचित आघाड़ी को, जिसमें से 19 उन्होंने वापस कर दी। और उस 19 में भी कांग्रेस जो है वो कैंडिडेट नहीं ला पाई। खैर जो भी है, जहां जहां भी कांग्रेस लड़ी, 24 कांग्रेस को सीटें आ गई सर, बहुत अच्छी बात है। वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स नॉट अ बैड स्कोर फॉर अ पार्टी व्हिच ऑलमोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, सो टू स्पीक, एंड इट एग्जिस्ट ओनली इन द नंबर ऑफ फाइट्स दैट दे हैव विद ईच अदर। आप देखिए ना, कांग्रेस के जितने नेता हैं एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, और उसके अलावा कोई बाहर ही नहीं आता है। एंड आई वुड लव टू नो वेयर इज मिस्टर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान साहब ये बोल रहे थे कि 19 दिसंबर के बाद मोदी जी सरकार विल गो। Yes. तो उसके बाद कहां चले गए? मतलब वो अजीबोगरीब मसला है यार। उनका 19 दिसंबर बोथ ही एंड मिस्टर संजय राउत सेड Mr. Modi will not be Prime Minister after 19 December. That's what he said. Now, I don't know whether he meant 19 December 2025 or he meant 19 December 2040. Now, that's something that he'll have to figure out. But I don't know where he is. Lot of things that he said. I mean, that ultimately shows the class of his leadership. If you go on talking. Where like is he? this, इन्होंने तो ये भी बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर से क्लियरली शोज Yes. कि हमारा इतने लॉसेस हुए, ये Correct, हुआ, correct. वो हुआ, हमारी आर्मी की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक ही इज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड द चंडीगढ़ क्लब। वो चंडीगढ़ क्लब जो है सारी दुनिया जानती है अब। वो चंडीगढ़ क्लब वो है प्रदीप जी, which fronts for all these
डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स Okay. और हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ बात करता है। उसमें बहुत एक्स सर्विसमैन है और उसमें 3-4 बड़े बड़े एनालिस्ट हैं। वो एनालिस्ट वो हैं जो अलग से अपनी अपनी डिफेंस कंसल्टेंसी सर्विसेज चलाते हैं और इन लोगों को पैसा देते हैं। So these are the people. So my point is, I don't know why they are being influenced by these people. It's absolutely terrible. In any event, देवेंद्र फडणवीस साहब को दाद देनी पड़ेगी। Mr. देवेंद्र फडणवीस has proved महाराष्ट्र का राजा कौन? देवेंद्र फडणवीस। वो जो अभी जिसकी शक्ल दिख रही है वो नहीं है, मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान नहीं, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस is the king of Maharashtra. Let's be very clear. 45% vote share, sir. It's a fantastic Fantastic thing. achievement. और All भारतीय across जनता Maharashtra. पार्टी को Yes. कभी भी इतना वोट शेयर नहीं मिला। लेकिन एक कंफ्यूजन मेरे मन में है, जैसा अभी अभी नासिर साहब ने कहा और उसके पहले अपने सबकाल जी भी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 5 जगह पे मेयर मिलेगा। कहाँ 5 जगह पे मिलेगा यार? मतलब 4 तो मैं मान सकता हूँ, 29 में से 25 तो बीजेपी शिवसेना के हैं, ये बाकी एक कौन सा है? मतलब दिस वन मोर। Now, I want to know whether Fadnavis jo kaha ki I am going to get 27 out of 29. That's what he said. Yeah, but he got Mayors will 25. be of the Mahayuti and majority will be the BJP. which he's got 25 out of those. चलिए दो से रह गए। दो और मिल जाएगा। That they do. That's why Vijay Tiwari is hiding his flock. वो अपने flock को लेके कहीं और भाग गए। जी। If people don't do it, I think like that Ulhasnagar is probably going to Eknath Shinde because two Prakash Ambedkar's people have joined Eknath Shinde. So I think most of these changes are taking place. और अभी भी जो खबर आ रही है प्रदीप जी मुंबई से, उद्धव ठाकरे जी के 65 जो हैं, जैसा सोनामने साहब हिंट देकर के गए, उनकी बातचीत चल रही है सबसे कि कहाँ पर फिट बैठेंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से। और मैं सच बोल रहा हूँ, आज 65 हैं, 65 में से 50 अगर उस तरफ चले गए, सो दी एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई। 50 अगर उधर चले जाते हैं फिर क्या करेंगे आप? मतलब मामला So खत्म। that's why Eknath Shinde warned. He says instead of telling me something, take care of your corporators. आप अपने कॉर्पोरेटर का लिखाइए। Uddhav Thackeray should take care of his corporators because they are the most vulnerable. But I'll tell you what, Mr. Devendra Fadnavis has proved once again that he is the king over here. He is the guy who knows Maharashtra's pulse. और महाराष्ट्र को किस तरीके से चलाना है वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को मालूम है। देवेंद्र फडणवीस जी का जहाँ तक सवाल है, देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रूव करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी on its own is quite capable of ruling Maharashtra. They don't even need anybody else. In fact, it is my opinion, अगर 227 की 227 सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ती तो आज 150 सीटें आती उनके पास। ये मैं मान करके चलता हूं। एंड सेकेंड थिंग जो उद्धव ठाकरे जी मजाक में बोले कि अगर देव चाहे तो हमारा मेयर बन सकता है। I don't think Shinde ji is so bad in decision making that he always said Mahayuti का मेयर बनेगा। No, I probably, as you said, don't think there's a possibility of Eknath Shinde and Uddhav Thackeray having an alliance at any point in time soon. Devendra Fadnavis and Uddhav Thackeray ji might reconcile, but Shinde Sahab and Thackeray Sahab, and I doubt. Eknath Shinde has grown across Maharashtra. Yes. Across Maharashtra, if you see, yes, I think he'll have mayors in around 8 to 10 mayors of his own. Yes, absolutely. So he's outgrown Uddhav Thackeray in a big way. Yes. सी सर पहले जो शिवसेना का मेयर शायद हुआ था वो ठाणे से हुआ था। सो इफ उद्धव ठाकरे वाज रियली दैट गुड एंड हिज प्रेजेंस वाज देयर, हिज प्रेजेंस शुड हैव बीन इन ठाणे। सर सबसे बड़ी बात बिकॉज़ एकनाथ शिंदे वाज नेवर हियर, बट उद्धव ठाकरे द ठाकरे फैमिली वाज देयर इन ठाणे एंड देयर इट्स एकनाथ शिंदे क्लीन स्वीप। प्रदीप जी सबसे बड़ी बात, MNS and UBT have got only five corporators. Yes. In Thane, which was their first. In spite of Rajan Vichare and others. Yes, all the tough guys out there couldn't do anything. Not even 5. All together, MNS and then got 5 seats. और प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि जैसा आपने कहा, एकनाथ शिंदे साहब has outgrown the ठाकरेस। सीधी सादी बात है। आज की तारीख में एकनाथ शिंदे साहब जो हैं पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी से बड़े नेता हैं। आज की तारीख में ये सीधी सादी बात मैं आपको बता दूं। And how many years? All over Maharashtra, because if you notice, Uddhav Thackeray has been restricted only to Mumbai. Some parts of Mumbai जहाँ पर उनको 65 वार्ड उनको जीत करके आए। शिंदे साहब जो हैं पूरे महाराष्ट्र में हैं। His presence is pan Maharashtra, just like the BJP. सीधी सादी बात है। तो यहाँ पर आप मतलब there is no comparison anymore. Mr. Eknath Shinde has outgrown his roots. Let's be very clear. And that also a span of how many? 4 years. 4 years. In 4 years, he has achieved so much that he spanned Maharashtra.
See, that is where you need to give the appreciation. along with Mr. Devendra Fadnavis, both of them together. अजीत दादा पवार वहीं के वहीं है, वैसे के वहीं वैसे के ही वहीं है। लेकिन जहां तक के देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे का सवाल है, दोनों के दोनों की जो पॉलिटिकल ग्रोथ हुई है, इट इज रिमार्केबल, इट इज एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और आज की तारीख में जो देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं, उन्होंने क्लियर कट अपने आप को प्रूव कर लिया है ना कि भाई हमारी रणनीति ऐसे है और आई एम ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। और जो इनके पहले, भले वो गोपीनाथ मुंडे जी हों, प्रमोद महाजन जी हों, नितिन गडकरी हों, वो आज तक अचीव नहीं कर पाए जो कि देवेंद्र फडणवीस ने अचीव किया है। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग, लेट्स बी वेरी क्लियर, दैट देवा भाव एज ही इज कॉल्ड नाउ हैज अचीव्ड मच मोर देन ऑल द स्टॉलवर्ट्स ऑफ द बीजेपी हु केम बिफोर हिम। लेट्स बी वेरी क्लियर। किसी को बुरा लगे तो लगे भाई, आपकी मर्जी है। जैसे फडणवीस साहब कहते हैं ना, अगर मेरी तारीफ हो रही है तो किसी को मिर्ची लगे तो लगे, मैं क्या करूं, दैट्स इट। But he's done a wonderful job. Let's be very, very clear. Absolutely wonderful job. But I hope he really and truly transforms Mumbai. I hope he really and truly looks after all the 4 rivers of Mumbai and actually turns them around. मतलब मुंबई की जो 4 नदियां जो हैं उनको जरा ठीक कर दो भाई, किसी भी तरीके से। वो अगर आप एक बार ठीक कर देंगे, मुंबई will start to grow on its own. It will really become a great, great global city. We are already a global city. You just need to do this. What I foresee is, I think Mrs. Fadnavis Yes. will take over the rivers. Take I care hope of the so. rivers. I really and truly hope so. We'll all Because bless her. If she takes over, there will be a gradual and fantastic change. Yes, and Because but it's going to take a lot of hard work, Pradeep ji. It's going to take a long time. It won't be done overnight. But if she does it, if she takes interest in that, because Yes. that's where, because you need somebody, a strong force out there to take strong decisions where river cleansing is concerned. Absolutely. Because if we are near the Mithi River, BKC is near the river, we know how tough job is going to be to see that hutments across the Mithi River. दोनों side. Yes, दोनों side. उनको हटाना पड़ेगा when it comes, और रिवर की फ्लड प्लेन आपको दोबारा रिक्लेम करनी पड़ेगी when for the Mithi river. River comes from Kurla. Yes. That is a challenge. That When is the Mithi challenge. River comes from Kurla, and how can they take care of the settlements out there? The settlements by probably inducing them monetarily and moving them to different places. और otherwise using force. Yes. और otherwise you use force. Correct. सीधी सादी बात है, और कोई तरीका नहीं है. Because once that Kurla part goes off, Yes. then the Mithi River will get back its cleanliness. और सबसे बड़ी बात वहां पर ये होगी, जो अभी माफिया रूल कर रहा है कुरला को, वो खत्म हो जाएगा. सीधी सादी बात है. आज की तारीख में मिठी रिवर की फ्लड प्लेन जिस दिन आप रिक्लेम कर लेंगे, जो इस वक्त कुरला में माफिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे, वो खत्म हो जाएगा साहब. सीधी सादी बात है. And I think the only person who can do it is actually Devendra Fadnavis, nobody else. Yes. Very, very frankly speaking. Because hard decisions need to be taken. That's right, absolutely. And they have to be taken, because if you notice, when I go back home and I have to cross that bridge over the Mithi River, the smell that comes from there is unbearable, even with all the windows shut and the AC on. The smell that comes from there is absolutely horrifying. And It you is can terrible. do a lot to see that the backwaters of the Arabian Sea Yes. also comes into the Mithi River, because That's at the right. Mahim Junction there is a but the place is so dirty now, filled with all ऐसा all है this कि kind of अब जब जहाँ पर फ्रेश वाटर और बैक वाटर मिलेंगे, immediately you will have a growth of mangroves all over the place. That will serve as a great protection for the rest of the city. वो करना ही पड़ेगा, सीधी सादी बात है. But that's just about it from both Pradeep ji and myself. With the news that there is every possibility that within another 2 or 3 days we'll have a new mayor of Mumbai. और उसके अलावा जहाँ तक ट्रम्प साहब का सवाल है, ट्रम्प साहब को तो जितने भी कांग्रेसमैन हैं और सेनेटर्स लिख रहे हैं, भाई मोदी जी से बात करो. अब ये तो धीरे धीरे करके हमारे खिलाफ अब टैरिफ लगा देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? All the American exports to India will suffer. And Indian trade with Europe has gone up by leaps and bounds in the meantime, which is fantastic. And Indian trade with South America has also gone up by leaps and bounds. और ये जो कहा जा रहा है कि रशियन ऑयल हम लोगों ने बंद कर दिया, करेक्ट है. दिसंबर के महीने में वैसे भी इंपोर्ट ऑफ ऑयल कम्स डाउन. यू वॉच इन जनवरी इट विल गो बैक अप अगेन. सीधी सादी बात है. एंड एज फार एज चाबार इज कंसर्न, क्योंकि ईरान के ऊपर अभी हमला होने वाला है, इसलिए जो लोग हमारे चाबार में काम कर रहे हैं उनको कहा गया है कि भाई वापस हिंदुस्तान आ जाइए. जैसे ही ये खतरा टल जाएगा उसके बाद आप वापस जाइए. सीधी बात है. जी the subscription. Yeah. I thought you forgot about it. नहीं सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब करें चैनल को भैया. अब बहुत जल्दी है, मैंने बोला था आपको कि पेड चैनल हो जाएगा, यहाँ पे आपको वो दिखेगा, आपको स्कैनर
स्कैन दिखेगा, तो तकलीफ हो जाएगी फिर आपको. प्लीज. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ. The fastest growing channel of the nation. एंड फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.